आखिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप ही दिया। आज की सबसे बड़ी खबर, पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी और देश के कई युवा जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांग रहे थे। कारण क्या था? जो हाल ही में नीट और इसी के साथ कई सारे पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं। ऐसे में कौन अकाउंटेबल है, कौन अकाउंटेबल नहीं है? ये सरकार अकाउंटेबल है, सवाल उठता है। और इस पे सरकार ने बकायदा जो वादे किए थे कहीं ना कहीं वो देखने को मिला। इससे पहले सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पे बैठे थे। जब उनकी कंडीशन ज्यादा खराब हो रही थी, लगभग 26 दिन हो गए थे, तो एक संवाद केंद्र सरकार और इसी के साथ सोनम वांगचुक में किया गया। ये पहल थी जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा गए, उन्होंने बातचीत की। उसी समय सोनम वांगचुक ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी युवा जिन्होंने अपनी जान दी है उनके परिवार को मुआवजा मिले। जितने भी लोग प्रदर्शन में मौजूद थे उन पर किसी तरह का लीगल एक्शन ना हो। और तीसरा क्या था कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनका रिजाइन हो। ये तीन मुख्य चीजें थी। इस पर केंद्र सरकार ने कहा जी हाँ, हम इस पर चर्चा करेंगे। 2 शर्तें तो अगले दिन ही मान ली गई। आपने देखा होगा, हमने वीडियो भी शेयर की थी जिसमें यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा गए थे, शर्तें मानी, पढ़ी, उनको जूस पिला के उनका जो अनशन था वो खत्म किया। उसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी के जो 2 सौरभ दास को बुलाया था और उन्हीं के साथ एक और जो स्पोक्स पर्सन उनको बुलाया था, उनके साथ बातचीत की। पहले दिन बातचीत अच्छी रही, जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा और बिल्कुल मुआवजा देने की बात की गई। जो है उन पे लीगल एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ये बात भी मानी गई। लेकिन जब तीसरी बात आई थी, उन्होंने तीसरी डिमांड रखी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होना चाहिए। तो इसके लिए पहले दिन उन्होंने कहा कि अगले दिन जरूर चर्चा करेंगे। आज शनिवार का दिन था और ऐसे में बताया गया था कि शनिवार के दिन ही उन्होंने इसका जवाब देना है। फाइनल मीटिंग होगी जिसमें कंक्लूजन निकाला जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद भी सोशल मीडिया पे लाइव आए थे और ये ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार 2 दिन सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देख के लग रहा था कि कैमरा पकड़ के पोस्ट किया है। और उसी का ही जो एक बड़ी मांग थी, और खासकर सीजेपी ने भी कहा हुआ था कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता, आप सारी मांगे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होता है, हम ज्यों के त्यों रहेंगे, टस से मस नहीं होंगे। और आज बड़ी खबर देखने को मिली है कि फाइनली जो कॉकरोच जनता पार्टी की डिमांड थी कि प्रधानमंत्री को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। लेकिन अभी खास नजर रहेगी कि आने वाले समय में या कुछ दिनों में क्या खास लॉ आने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया पे लाइव आके बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी हम कुछ खास कानून लाने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले दिन भी चर्चा करनी थी, लेकिन राहुल गांधी, एलओपी और कांग्रेस के जितने भी लोगों ने कहा जब तक रिजाइन नहीं होता हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर बात ही नहीं होती, चर्चा ही नहीं होती, तो क्या नया लॉ कैसे आता? लेकिन अभी लगता है कि इस रिजाइन के बाद जो सोमवार को अगला दिन जिसमें चर्चा होने वाली है, उसमें ये साफ देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी सामने रहे। जो नए कानून लाए जाएंगे उनका समर्थन किया जाएगा और उसमें क्या खास रहेगा वो भी जो अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर को और इस रेजिग्नेशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार। कैमरामैन सनी कुमार के साथ।